गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे चौथी कक्षा के विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, हम मेधा का लेसन नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। तो बच्चों, इसके पहले की तासिका में मैंने आपको इसकी आधी कहानी बताई थी कि जो 4 मित्र रहते हैं उनमें से जो 3 मित्र रहते हैं उन्होंने अलग अलग विद्याएं हासिल की रहती है, ठीक है, और उन विद्याओं का इस्तेमाल वो एक मरे हुए शेर के ऊपर करने जा रहे थे, ठीक है। मीन्स मरे हुए शेर को जीवित करना वो चाहते। तभी जो चौथा मित्र रहता है बोधीराम, वो क्या करता है, उनको वहाँ पे रुकाता है, उनको बोलता है कि तुम ऐसे मत करो, वो करने से रोकता है। बट देन ऑल्सो वो 3 मित्रों को अपने विद्या का घमंड था और उसी घमंड के कारण वो क्या करते हैं, उस शेर को जीवित करने की ठानते, ठीक है। तभी वो जो चौथा मित्र रहता है वो बोलता है कि तुम ऐसा करने के पहले थोड़ा सा रुक जाओ, और बोलता है कि जैसे ही मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊँ वैसे ही तुम क्या करो, इस शेर को जीवित करो, ठीक है। इतनी कहानी मैंने आपको पिछले तासिका में बताई थी। इसके आगे की जो कहानी है वो अभी हम लेंगे। तो सब बच्चों ने पेज नंबर 14 निकालना है, ठीक है, और उसमें अब ज्ञानदेव ने ये पैरा भी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो सब बच्चों ने फिंगर रखना है उस वर्ड पे, ठीक है, एंड लिसन केयरफुली। ओके, नाउ स्टार्ट। अब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। प्राण फूंक देना मीन्स क्या, फिर से एक बार जिंदा करना, ठीक है। तो वो जो ज्ञानदेव रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस शेर के ऊपर उसको जीवित करने की विद्या उसने आजमाई। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा, और जैसे ही शेर जीवित हो गया वैसे ही उसने अपने सामने 3 युवकों को देखा, ठीक है। फिर क्या था, बस उसको खाना था, बस, है ना, यस। उसने झपट कर तीनों युवकों को मार डाला। शेर क्या करेगा, उसको थोड़ी पता है कि उन 3 युवकों ने उसकी जान बचाई, इस फिर से उनको जीवित किया था, शेर को एक नया जीवन दिया था। ये शेर समझ सकता था क्या? नो। वो तो सिर्फ इंसान का भूखा रहता है। सिर्फ इंसान दिखा, कोई भी जानवर दिखे तो बस उसको खाने का दिखता है। तो उसने क्या किया, जैसे 3 युवक उसके सामने दिखे वैसे उसने क्या किया, वो उनके ऊपर झपटा मारा और तीनों युवकों को खा डाला। इस प्रकार पेट भरकर वह अपने रास्ते चला गया। वो तो खुश हो गया, आज उसकी अच्छी मेजबानी हो गई थी, है ना, यस। 3 इंसान उसको मिल गए थे, उसको खा डाला उसने, खुश हो गया और पेट भरकर अपने रास्ते वो चला गया। तो बच्चों, यहाँ पे जो चौथा मित्र था बोधीराम, वो सब उस पेड़ के ऊपर बैठकर सब देख रहा था कि वो शेर किस प्रकार से उन 3 युवकों को मार डालता है, ठीक है। तो जैसे ही शेर वहाँ से चला जाता है तो वो जो बोधीराम है वो दुखी अवस्था में क्या होता है, पेड़ से नीचे उतर आता है। शेर के जाने के बाद बोधीराम पेड़ से उतरा, और जैसे ही शेर चला जाता है वैसे ही बोधीराम दुखी अवस्था में नीचे आ जाता है, और वो मन के मन में बोलता है कि मैंने इनको समझाया था कि ऐसा मत करो, तो भी इन्होंने मेरी नहीं सुनी, और आज अपनी खुद होके अपने क्या किया, अपने पैरों पे इसने कुल्हाड़ी मारी और खुद के प्राण इन्होंने क्या किए, गवा दिए। अपने 3 मित्रों की अस्थियां देखकर वो बुदबुदाया। बुदबुदाना मीन्स क्या, खुद होके खुद से बात करना, ठीक है। तो क्या बोलता है वो, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। क्या बोलता है वो, कि सिर्फ शास्त्र या अलग अलग विद्याएं आपने हासिल की, 4 किताबें ज़्यादा पढ़ ली, है ना, तो आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हो क्या? नो। उस विद्या का आप किस जगह इस्तेमाल करते हो, अच्छे कामों के लिए अगर इस्तेमाल किए तो आपका अच्छा ही होगा, पर वही विद्या का इस्तेमाल अगर आप गलत कार्य के लिए करते हो तो आप वहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपका वहाँ पे विनाश हो सकता है ना। इसीलिए हमको अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसका भी ज्ञान होना हमको बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना आवश्यक है ना। अगर हमने विद्या हासिल की तो उससे हमको शक्ति मिलती है ना, पर उस शक्ति का इस्तेमाल हम अगर गलत जगह करते तो वो हमारे लिए विनाश ठहर सकती है। इसीलिए उस शक्ति में विद्या में बहुत शक्ति रहती है, और उसका इस्तेमाल हमें सही जगह करना चाहिए, अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है। नहीं तो क्या हो जाएगा, उस शक्ति का अगर इस्तेमाल हमने गलत जगह किया तो उससे हमारा ही विनाश हो सकता है।
अंडरस्टूड। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम हमारे पास में जो भी विद्या है, जो भी हमने पढ़ा, उसका इस्तेमाल हमने क्या करना चाहिए, सही जगह करना चाहिए। उसका इस्तेमाल अगर हमने गलत जगह किया तो क्या हो सकता है, वो हमारा ही वहाँ पे विनाश हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी कि अभी हमारी सब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है ना, मोबाइल के द्वारा हो रही है। तो आपके पेरेंट्स जो है आपको मोबाइल दे रहे है ना, तो उस मोबाइल का इस्तेमाल हमने सिर्फ क्या करना है, अच्छे का। अभी आपको मोबाइल हैंडल करते भी आ रहा होगा, यस ना, अच्छी बात है, ठीक है। पर वो उस मोबाइल का इस्तेमाल करते समय हमने उसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करना है ना। अगर उसका इस्तेमाल अगर आपने गेम या पबजी इस टाइप में अगर किया खेलने के लिए, तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, आपका ही वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है ना। तो इसीलिए हमने केयरफुली मोबाइल को हैंडल करना है, और जो भी पढ़ाई आपकी हो रही है मोबाइल के द्वारा उसको अच्छे से पढ़ना है। अंडरस्टूड। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। पहले खुद होके लिखने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप लेसन पढ़ के भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो जब मैं सेंड करूँगी तब अपने अच्छे हैंडराइटिंग में टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। तो बच्चों इसके आगे पेज नंबर 16 पर भाषा की दुनिया दी है, जो कि मैं अभी आपका ले रही हूँ। उसमें सबसे पहले श्रुतलेख शब्द दिए हुए, सबने पेज नंबर 16 निकालना है, ठीक है। उसमें श्रुतलेख कुछ शब्द दिए, वो मेरे पीछे सबने रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है विद्या, प्रभाव, बुद्धि, विनाश, इकट्ठा, परिणाम, अभिमानी, चमड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो वचन का है। तो बच्चों वचन मीन्स क्या, कि जो भी संख्या रहती है, ठीक है, नंबर, वो नंबर कितने हैं, ठीक है। एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक वचन। एक ही वस्तु है तो हम बोलेंगे उसको एक वचन, और एक से अगर ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुवचन, है ना। आपको पता ही है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसके ऊपर आधारित यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन शब्द दिए 4, हमको क्या करना है, उसके बहुवचन लिखना है। जैसे पहला शब्द है विद्या, तो इसका बहुवचन क्या आएगा, विद्याओं, क्या आएगा, विद्याओं, ठीक है। नंबर सेकंड है मांसपेशी, तो क्या आएगा, मांसपेशियां, बहुवचन, ठीक है, मांसपेशियां। नंबर थर्ड अस्थि, अस्थियां, ठीक है। उसके बाद में चमड़ा, चमड़ा का क्या आएगा, चमड़े, अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक वचन का बहुवचन किया है, अंडरस्टूड। उसके बाद नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि कुछ संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर मीन्स क्या, जो ज्वाइन हुए वाले शब्द रहते, ठीक है। तो ऐसे संयुक्त अक्षर कुछ हल चिन्ह में दिए रहते। हल का अर्थ क्या होता है, हल, हल का अर्थ होता है हलंत, हलंत की साइन ऐसी रहती है जिसका अर्थ होता है आधा। जैसे अभी क है, फॉर एग्जाम्पल क एक व्यंजन है, इसको अगर मैंने हलंत की साइन दी ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, आधा क, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। तो ऐसे हलंत वाले कुछ संयुक्त अक्षर रहते हैं, मीन्स हलंत व्यंजन रहता है, ठीक है, और उस व्यंजन को दूसरा एक व्यंजन, पूरा व्यंजन जोड़ा जाता है, और उससे जो शब्द है वो शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ हलंत संयुक्त अक्षर दिए, जैसे अभी द है, द को ऐसी साइन है, ये साइन मीन्स क्या रहती है, हलंत, और इसको यह जोड़ा गया है, तो द्य, इससे ये शब्द किस में आया है, कौन से शब्द में आया है, वो शब्द आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कितने शब्द लिखना है, 3, ठीक है। तो द्य कौन से आएंगे, फॉर एग्जाम्पल विद्यालय, एक उन्होंने दिया हुआ है ना, कौन सा दिया है, विद्या, विद्यालय। नंबर सेकंड विद्यार्थी,
और नंबर थर्ड वैद्य। ठीक है, 3 शब्द। देखो बच्चों, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के रूप में दिया है। आपको अगर ये दिया से दूसरे भी शब्द बनाते आते हैं तो आपने उसको बनाना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसका में हलंत द और ध एक किसमें आएगा, जैसे बुद्ध, एक उन्होंने दिया है कौन सा है, बुद्धि, तो हम क्या लिखेंगे, बुद्ध। ठीक है, उसके अंदर और सेकंड क्या आएगा, बुद्धिमान। हमारे लेसन का ही नाम है बुद्धिमान। ओके, बुद्धिमान। ठीक है, यस। ओके, उसके अंदर नंबर थर्ड है शुद्ध। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से द ध। ठीक है, और तीसरा है हलंत ट और ठ, किसमें आता है, शब्द दिया हुआ है वहां पे एक एग्जांपल के रूप में इकट्ठा, है ना, तो हमने यहाँ पे लिखना है गट्ठा, उसके अंदर मट्ठा, है ना, और उसके अंदर चिट्ठी। ठीक है, 3 शब्द। आप इसको दूसरे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गए संयुक्त अक्षर से शब्द। उसके अंदर नंबर 4 क्वेश्चन है, ये शब्दों में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उन पर गोला लगाना है। ठीक है, सॉरी, सही, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स क्या, देखो बच्चों, संज्ञा का अर्थ होता है किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। मीन्स नाम वाले शब्द, शॉर्ट में अगर बोलना है तो। ठीक है, तो इस संज्ञा के कुल मिला के 3 भेद होते हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर सेकंड जातिवाचक संज्ञा एंड नंबर थर्ड भाववाचक संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष प्राणी का नाम, किसी विशेष जगह का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है, उसमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको हमको सर्कल बनाना है। अंडरस्टूड? हम एक एक करके उसको रीड करेंगे और फिर वो व्यक्तिवाचक है कि नहीं वो हम देख के उसको सर्कल करेंगे। शेर, यस, एक विशेष प्राणी का नाम है। ठीक है, मित्र, नो, पाटलिपुत्र, यस, एक विशेष नगर का नाम है। ठीक है, नगर, नो, प्राण, ये भी नहीं है, ज्ञान, ये भी नहीं है, ज्ञानदेव, यस, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, वृक्ष, ये भी नहीं है, चमड़ा, यस, स्किन। ठीक है, और गुनीराम, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5 के है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंडरस्टूड? तो बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्दों से वाक्य बनाना है, अपने मन से वाक्य बनाना है। 4 शब्द दिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, प्रभात। प्रभात का अर्थ क्या होता है, सुबह। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभात होते ही चिड़िया चहचहाती है ना, यस। तो ऐसे वाक्य आपको क्या करना है, मन से बनाना है। प्राण, हम अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, है ना, यस, लाइक दिस। शक्ति, शक्ति का इस्तेमाल सोच विचार कर करना चाहिए। प्रयोग, विज्ञान विषय में बहुत सारे प्रयोग रहते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप आपके मन से ये बना सकते हो। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। मैंने इसके पहले ही बताया था, भाववाचक संज्ञा में जिसमें भावनाएं रहती है, सुख है, दुख है ना, तो उसमें से कौन सी है, 3 ऑप्शन दिए, एक मार्कर है, दिखावा, बुद्धिमान। आंसर क्या आएगा, बुद्धिमान। ठीक है, नंबर सेकंड, इस शब्द में र पदेन आया है। पदेन, पदेन मीन्स क्या होता है, र का रूप है ये। ठीक है, र का रूप, जिसका र लिखा हुआ रहता है, इस चिन्ह को पदेन बोलते हैं। ये जहाँ पर भी रहा वो र रहता है, पर इस चिन्ह में उपस्थित रहता है। ठीक है ना, तो वो है सॉरी, मित्र पुनर्जीवित क्रम। आंसर क्या आएगा, क्रम। इस वाक्य में रेखांकित शब्द एकवचन रूप में 3 वाक्य दिए, रेखांकित शब्द मित्र है पहले इसमें, दूसरे से मित्रों है, नंबर थर्ड मित्र है, तो उसमें से आंसर क्या आएगा, पहला। चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमारा लेसन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा लेसन नंबर 3 लेंगे, इसके अगले तासिका में। ठीक है, थैंक यू।